नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल टेस्ट सीरीज हब पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, दृष्टि आईएएस के द्वारा जो बीपीएससी 72 प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 का डिस्कशन हो चुका है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कशन किए थे। आज जो है वो 75 से आगे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दृष्टि आईएएस के द्वारा बीपीएससी 72 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026 टेस्ट नंबर 1 आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कशन हो चुका है। अब आते हैं 75 से आगे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान जो है वो लगभग होता है, किसके बराबर होता है? 1.0, 11.0, 10 या 2.0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1.0 के बराबर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? कौन सा यौगिक जाना जाता है? यूरोपियन डोप्ड स्ट्रोमियम एल्यूमिनेट, कॉपर सल्फाइड डोएड जिंक ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट डोएड कॉपर कार्बोनेट, बोरोन ऑक्साइड डोप्ड कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है यूरोपियन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंडियम टीम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड या सिलिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इंडियम टीन ऑक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। हार्मोन जो है वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तैलीय ग्रंथियां, प्रजनन ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। जैविक छिल्ली किससे बनी होती है? जैविक छिल्ली जो है वो किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। पौधों में जाइलम जो है वो निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। कौन से कार्य के लिए पौधों में जाइलम जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पानी और घुले हुए खनिजों का प्रवहन करता है जाइलम। अब फ्लोएम जो है वो फूड ले जाता है और कैरी फूड ले जाता है और अदर पार्ट पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? कौन सा जोड़ा देगा? NaCl, AgNO3, MgCl2 और FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होते हैं? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो पहले व्यक्ति कौन थे? रदरफोर्ड, ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, नील्स बोहर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जे थॉमसन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहा जाता है? टाइफाइड, एंथ्रेक्स, कोलेरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एंथ्रेक्स इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? पानी का वाष्पीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, बिना भुजे हुए चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, कपूल क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तलड़ भाग होता है? प्लाज्मा,
WBC, RBC या रक्त प्लेटलेट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तलड़ भाग होता है? प्लाज्मा, WBC, RBC या रक्त प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है, रक्त का तलड़ भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलेमाइन जो है वो एक उदाहरण है, वो किसका उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या PVC। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? पानी के अणु को तोड़ने के लिए, CO2 की अपचयन के लिए, प्रकाश को अवशोषित करना या कोई कार्य के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रकाश को अवशोषित करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? आहार नाड़ का कौन सा भाग जो है वो यकृत से पित्त प्राप्त करता है? कौन सा भाग? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो छोटी आंत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीवों को तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या किण्वन या अपघटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपघटन कहलाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। कैसिनी हुंजोज, इसका राइट आंसर है, इसका आएगा बृहस्पति। जूनो, इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। कैसिनी जो है वो शनि और उसके वलय है। जूनो जो है वो बृहस्पति और आर्टेमिस जो है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक और वेरिटास जो है वो शुक्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। क्वेश्चन नंबर 93, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। तो इसका लिनेन क्या होता है? सन का पौधा। जटा, कॉपर जो है वो नारियल का पौधा। मोहयार जो है वो अंगोरा बकरी और डाउन जो है वो बत्तख और खींच के पंख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा जो है वो जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोसिस कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है? कोबरा, पाइथन, जावा या रिएक्टल। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी जो है वो कंप्यूटर की भाषा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में कौन जीव का स्वाद नहीं है? कौन सा जीव का स्वाद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तीखा और तीक्ष्ण जो है वो जीव का स्वाद नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित है। तीसरा और चौथा, डिस्पैनिया जो है वो सांस की तकलीफ, एनोसोमिया जो है वो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर जो है वो किस चीज़ का बना रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो केवलर का बना रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है।
वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। विलयन और विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिसी क्रिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ हुआ है, बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ हुआ है, तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, चारों जिलों को लाभ हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में से एक से अधिक कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकी लघुहांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा करता है, तो अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है, पटना, भागलपुर, दरभंगा या सीतामढ़ी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भागलपुर में मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पटना में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 2011 की जनगणना के बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक रहा है, जमुई, बांका, कटिहार या पूर्णिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो कटिहार में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया है, के लेखक जो थे वो कौन थे, तो मोहम्मद वली हसन थे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी जो है वो क्या है, तो एक प्रकार की कढ़ाई है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है कर्नाटक राजवंश के शासन के दौरान हुआ था। अब चलते हैं 113। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य जो है वो राजगीर में है। दुधवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है और गजनेर जो है वो राजस्थान में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, मुंगेर, सारण, सिवान या जमुई, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जमुई में पाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 का। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 शब्दों में से तीन में एक प्रकार की समानता है और चौथा जो है वो भिन्न है, तो भिन्न शब्द को ज्ञात करना। इसमें कौन सा भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भिन्न है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 का, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 का, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 का, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 122 का, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म सुनना है, इसमें से कौन सा बेजोड़ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो स्नावड़ी जो है वो जूता, ये बेजोड़ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 का, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 का, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, केंद्र सरकार ने डैश उच्च उत्सर्जन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 को अधिसूचित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126, अक्टूबर 2025 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई थी? किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अबू धाबी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। दूसरा और तीसरा, प्रत्येक खेल जो है वो महासंघ की कार्यकारिणी समिति में अधिकतम 15 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 महिलाएं होंगी। एक राष्ट्रीय खेल अधिकरण का गठन किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 16 फरवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में उद्घाटित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई जो है वो कितनी है? तो 30 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ से पारगमन करने वाली भारतीय यात्रियों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश व्यवस्था की घोषणा की है? कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जर्मनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। 23वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में से प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो महाराष्ट्र को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वर्ष 2024 का पुरस्कार मिचेल बाचेलेट को प्रदान किया गया है और मिशेल बाचेलेट ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134, नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 कैमा संस्करण था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चौथा संस्करण था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135, बिहार ने किस राज्य की टीम को हराकर अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2025 महिला वर्ग जो है वो जीता है? किस टीम को हराया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हिमाचल प्रदेश को हराया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136, माँ मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क जो कि बिहार का पहला वन्य प्राणी थीम वाला अभ्यारण्य है, किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कैमूर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस जिले में करमचट इको टूरिज्म एंड और एडवेंचर हब को मंजूरी दी है? रोहतास, भोजपुर, कैमूर या गया में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कैमूर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138, बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियन 2025 में किस टीम ने ओवरऑल खिताब जीता है? कौन सा टीम है? मुजफ्फरपुर, गया, पटना या भागलपुर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मुजफ्फरपुर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139, बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की हर्बल
उत्पाद श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। कौन सा विश्वविद्यालय? तो BRABU। अब चलते हैं क्वेश्चन 140। 2025-26 के कार्यकाल के लिए लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो संजय जायसवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। पहला, दूसरा और तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व खुशहाली, भारत जो है वो खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 118वें स्थान पर है और डेनमार्क ने लगातार 8वें वर्ष अति खुशहाल देश के रूप में रैंक किया है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। अभ्यास आइका आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हाल ही में किनके बीच आयोजित की गई थी? किनके बीच आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना के सदर्न कमांड। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो घोषित किया गया है? कौन से को? तो गोवा, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। गोवा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम जो थी वो वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। हाल ही में विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने मिशन 300 लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर मेजबानी करेगा? दुबई, नई दिल्ली, रियाद या दोहा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नई दिल्ली इसका राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो रियाद इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? अहमदाबाद, आनंद, पुणे या वाराणसी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आनंद में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। ग्रुप कैप्टन जो है वो शुभांशु शुक्ला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे? किस अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे? तो एक्सियोम 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 की थीम जो थी वो क्या थी? तो डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने दृष्टि के द्वारा जो BPSC 72 BPSC का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का आज के सेशन में डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।